दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो झूठा प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि वो आपको 90 डे में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, 30 डे में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, परंतु ये सारे फेक वीडियोज़ हैं। और मेरा मानना यही है, मेरा पर्सनल मानना यही है कि आपको इंग्लिश बोलना तभी आएगा जब आप खुद प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ बातों को फॉलो करेंगे, तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग सेंटर्स आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकते हैं जब तक कि आप स्वयं इंग्लिश बोलना नहीं चाहेंगे। तो मैं आज आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करें, आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी आ जाएगा और आप झूठे वादों पे नहीं बल्कि अपने ऊपर बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे और खुद देखेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ और आपने कैसे इंग्लिश बोलना प्रारंभ किया। क्योंकि यहाँ वादे नहीं किए जाते हैं, सच्चाई बताए जाते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करें और मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश बोलना निश्चित ही आ जाएगा। झूठे वादों पे आपको भरोसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप खुद इंग्लिश बोलेंगे, खुद इंग्लिश समझेंगे और छोटे छोटे चीज़ों को आप इंग्लिश में ही समझेंगे। तो आज देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें जिससे कि आपको असुविधा हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है ये है कि सबसे पहले हमें हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जिनको आप देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हमें हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों को बोलना चाहिए। यदि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों को बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मैं जा रहा था लेकिन मुझे देर हो गया। मैं जा रहा था बट मुझे देर हो गया, तो मैंने एक शब्द का यूज किया बट। उसी तरीके से मैं कल स्कूल ना जाऊँ, शायद मैं कल स्कूल ना जाऊँ। मेरे कहने का यह मतलब है कि हमें हिंदी के साथ में बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों को बोलना चाहिए और उसी से इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हम हिंदी ही बोलें, परंतु हिंदी के साथ में इंग्लिश के शब्दों को बीच में ऐड करें, इंक्लूड करें और बोलना प्रारंभ करें। धीरे धीरे हम शब्दों को बढ़ाएं और टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने का प्रयत्न करें। सीधे डायरेक्ट हम इंग्लिश बोलने का प्रयत्न ना करें, बल्कि हिंदी के साथ मिक्स इंग्लिश का प्रयोग करें। हिंदी इंग्लिश मिक्स, पहली बात। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को, या कहा जाए कि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं बोलना आता है। उसका एक कारण और भी है जिसे हमें एंड करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। वो रीज़न ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हिंदी में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शन होते हैं, तो हम पहले हिंदी ऑप्शन को चुनते हैं, इंग्लिश ऑप्शन को नहीं चुनते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें इंग्लिश ऑप्शन को रेफरेंस देना चाहिए, हिंदी ऑप्शन को कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, वहाँ दोनों ऑप्शन हमारे सामने होता है, तो हम हिंदी ऑप्शन को चॉइस करते हैं, इंग्लिश ऑप्शन को चॉइस नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ऑप्शन को ख़त्म करना होगा, यानी हमें जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है वहाँ हमें इंग्लिश ऑप्शन को चॉइस करना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश चीज़ों को समझें। बशर्ते यदि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी समझ लें और उसे कोशिश करें कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि हमें ऑप्शन को एंड करना होगा, यानी ऑप्शन को ख़त्म करना होगा। जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंग्लिश ऑप्शन को चॉइस करना होगा, जिससे कि हमें इंग्लिश अच्छे से समझ में आए। यदि हमें इंग्लिश की कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आता है तो आजकल गूगल्स पे ट्रांसलेट भी है, गूगल ट्रांसलेट, हम उसका भी सहारा ले सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस करना।
हमें एवरीडे प्रत्येक दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि खुद बोलना चाहिए। और यदि कोई पर्सन बोल रहा है तो उसे केयरफुली सुनना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी बातों को के बारे में पता चले कि इंग्लिश के कितने शब्दों को बोला है। यदि कोई पर्सन है वो इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है तो हमें उसकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और उन बातों को सुनना चाहिए जिन शब्दों को उसने इंग्लिश में बोला उस बात को हमें अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए, मेकअप कर लेना चाहिए। किस पर्सन से मैंने मिला तो आज इसने मेरे सामने 10 शब्दों को बोला, यानी 10 शब्द को मुझे रटना है कि 10 शब्द उसने कौन कौन से इंग्लिश के बोले। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ऑलवेज प्रैक्टिस करना चाहिए, एवरीडे इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा बाधा है जो हमें इंग्लिश सीखने नहीं देता है, वो बाधा ये है कि हमें संकोच, शर्म, अपने हेजिटेशन को ख़त्म करना होगा। यानी इंग्लिश बोलने के लिए हमें शर्म नहीं करना होगा कि अरे लोग क्या कहेंगे, अरे गलत हो जाएगा तब क्या होगा, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता। दोस्तों, किसी भी काम को जब आप ये कहोगे कि मुझे नहीं आता है तो कभी भी आप उस काम को सीख नहीं पाओगे, बल्कि हर काम के बारे में एक धारणा बना लीजिए कि आप कहिए कि वो काम मैं कर सकता हूँ, वो काम मुझसे हो जाएगा, कोशिश करूँगा, वादा नहीं कोशिश करूँगा। आप जिस भी काम को कोशिश करोगे वो काम जरूर आप कर पाओगे। और इसके बारे में ये धारणा बना लोगे, ये विचार बना लोगे कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत हार्ड है, ये काम तो बहुत दिक्कत वाला है, तब आप उस काम को 100% नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी काम के बारे में, अभी तो मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, इंग्लिश सीखने के बारे में बताया, लेकिन लाइफ में हर काम के बारे में आप यही कहो कि कोशिश करूँगा तो ये काम मैं कर लूँगा। जैसे कि मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूँगा, निश्चित ही मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मैं इंग्लिश का कोचिंग करता हूँ, लेकिन सिर्फ कोचिंग नहीं करता हूँ बल्कि मैं बोलूँगा, एवरीडे बोलूँगा, क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ 4 शब्दों को सिखाया जाएगा, मैं 8 शब्दों को बोलने का प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे पैसे लग रहे हैं। अपने मन में, अपने ब्रेन में आपको एक धारणा, विचार बना लेना होगा, थॉट बना लेना होगा कि मुझे एवरीडे इंग्लिश बोलना है। जैसे चौथा पॉइंट ये है कि हमें इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को बोलने के लिए प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जैसे किसी से हाल चाल पूछना है, हाउ आर यू, किसी ने हमसे कहा हाउ आर यू, तो मुझे उसके बदले में जवाब देना चाहिए हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो मैं भी उससे पूछूंगा, किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, तो मैं भी कहूँगा आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। तो दोस्तों, हमें छोटे छोटे शब्दों को बोलना चाहिए जो टोटल इंग्लिश के हो। इंग्लिश के छोटे शब्दों से बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, पहले हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों को बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इंग्लिश के, टोटल कंप्लीट इंग्लिश के सेंटेंसेस को हमें बोलना चाहिए। जैसे छोटे छोटे शब्द, जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, रियली, मे बी, इन फैक्ट, परहैप्स, लिसन टू मी, लीव मी अलोन, गो टू हेल, don't come to the point, don't beat about the bush, look at me। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दों को हमें बोलना चाहिए जिससे कि हमें इंग्लिश बोलना आ जाए। यानी कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो छोटे हैं परंतु कंप्लीट सेंटेंस है, हमें उन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, बड़े शब्दों की तरफ पहले नहीं बढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग हमें छोटे छोटे शब्दों से करना चाहिए। 5वां पॉइंट, हमें वोकेब्स की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग को याद करनी चाहिए, जिससे कि हमें छोटे छोटे चीज़ों का मीनिंग पता हो। जैसे जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, घर में उपयोग होने वाले इम्पोर्टेंट चीज़ों के, इलेक्ट्रिक चीज़ों के, साथ ही साथ आसपास हमारे जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके नाम हमें इंग्लिश में पता होने चाहिए। और साथ ही साथ वेजिटेबल्स के नेम, फ्रूट के नेम और ट्रीज के नेम, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनका नाम हमें इंग्लिश में, स्वीट्स के नेम, मिठाइयों के नाम हमें इंग्लिश में पता होने चाहिए, फलों के नाम, फूलों के नाम, पौधों के नाम, पेड़ों के नाम,
जरूरी उपयोगी चीज़ों के नाम, ये सारे हमें इंग्लिश में पता होने चाहिए, यानी हमें इन्हें याद करना चाहिए। जैसे कि घर में यूज होने वाले चीज़, जैसे कि चम्मच, चम्मच को स्पून बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग चम्मच ही बोलते हैं, हमें स्पून बोलना चाहिए। कुर्सी को सभी लोग ज़्यादातर हिंदी से बिलोंग करने वाले लोग कुर्सी ही कहते हैं, तो हमें कुर्सी नहीं बल्कि चेयर कहना चाहिए। चम्मच को स्पून कहना चाहिए, किताब को बुक कहना चाहिए, कलम को पेन कहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ मैंने बताया एग्जाम्पल के रूप में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। यदि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम इंग्लिश में बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, जिससे कि आप समझ सकें कि हमें छोटे छोटे शब्दों से इंग्लिश बोलना प्रारंभ करना चाहिए। छठवां चीज, एवरीडे अपने माइंड में हमें एक विचार रखना चाहिए, एक थॉट रखना चाहिए कि हमें आज 20 वर्ड को बोलना है इंग्लिश के, 10 शब्दों को बोलना है, 10 वर्ड को हमें इंग्लिश में बोलना है या 20 बोलना है, ऐसा अपने ब्रेन में फिट करना चाहिए। और दिन भर जब हम कुछ बोल रहे हैं एवरीडे, तो हमें इंक्लूड करके उन शब्दों को बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो रुक जाएं और इंग्लिश के उस शब्द का प्रयोग करें। ऐसा हमें कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए कि जब हम किसी को देख रहे हैं या किसी से बोल रहे हैं तो 2 मिनट सोचें और सोचें कि इसमें इंग्लिश के कौन से शब्द बोल सकते हैं, तो हिंदी के जगह पे इंग्लिश के शब्दों को बोलें। ऐसा आप करेंगे एवरीडे। सुबह उठें और आप मॉर्निंग में उठते ही कुछ शब्दों को सोच लें कि आज मुझे इतने इंग्लिश के शब्दों को लोगों से बोलना है, सामने वाले पर्सन से ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना है, भले वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे या मेरे बारे में गलत सोचे कि बहुत इंग्लिश बोलता है, अरे बहुत ईगो है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने से मतलब है। सामने वाला पर्सन आपके बारे में कुछ भी थॉट बना ले, कुछ भी इमेज बना ले, आप उससे बिल्कुल भी घबराइए मत, बल्कि अपने काम को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए और एवरीडे ये थॉट बना लीजिए, विचार बना लीजिए कि आज आपको 20 शब्द बोलने हैं, आज आपको 30 शब्द बोलने हैं, आज आपने दिन भर में 10 शब्दों को बोला, यानी ऐसे कुछ रेशियो बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप शब्दों को बोलिए। 7वां चीज, इंग्लिश की मूवी देखिए, इंग्लिश की मूवी आप देखिए, इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को पढ़िए। फिल्म देखते समय आप उसका वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए और जो इंग्लिश की चीज़ें सब टाइटल लिखे हुए होते हैं उनको आप देखिए, इससे भी आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। यूट्यूब में वीडियोस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2 लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसे आप यूट्यूब में सब टाइटल में जाके उसके लैंग्वेज को चेंज करके आप पहले हिंदी में देखिए, फिर उसी चीज़ों को आप इंग्लिश में देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। पहले आप हिंदी में उन चीज़ों को पूरा का पूरा देखिए, फिर उन्हीं चीज़ों को आप सब टाइटल के माध्यम से चेंज करके इंग्लिश में देखें, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा और आप उन चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ऐसा आप यदि 1 महीने भी करते हैं तो मेरा मानना है आपको इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और मेरा मानना है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बोलने लगेंगे। 8वां पॉइंट ये है कि हमें ग्रामर की भी जानकारी थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमें ग्रामर के पूरे रूल को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, बल्कि यदि आप बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी शब्द को आसानी से समझ लें और आसानी से उसे ट्रांसलेट कर लें। वर्ब के सारे फॉर्म आपको याद होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस फोर्थ फॉर्म सारे आपको याद होना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि ट्रांसलेशन के भी रूल आपको पता हो, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें। 8वां चीज़ है कि हमें ऑलवेज अपने दिमाग में एक इमेज बनाना चाहिए। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि आज मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ मैं शॉप पे कपड़े खरीदूंगा और फिर मैं रास्ते में आऊँगा, एक रेस्टोरेंट पे जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ खाऊँगा। अब मैं ये कहूँगा कि आप इस इमेज को ऐसे बनाइए कि आज मैं घर से जाऊँगा तो मार्केट जाऊँगा, यानी मार्केट एक इंग्लिश का शब्द आ गया, मार्केट जाऊँगा, शॉपिंग करूँगा यानी बाजार करूँगा, उसके बाद मैं रिटर्न वापस आऊँगा, रास्ते में
वे पे, वे माने रास्ता, अपने वे पे रास्ते में मैं रुकूंगा और क्या करूँगा, किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ पर मैं कुछ खाऊंगा। यानी मेरे कहने का यहाँ मतलब है, मैंने समझाने के लिए कहा कि आप इस चीज़ों को आप इंग्लिश में इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट जाएंगे, बाजार में जाएंगे, मार्केट जाएंगे, आप क्या नाम है, पिक्चर देखने नहीं, मूवी देखने जाएंगे, आप अपने दोस्त से मिलने नहीं, अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे, आप क्या नाम है, स्कूल जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे। यानी मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों को हिंदी में इमेजिन करते हैं, उन चीज़ों को आप इंग्लिश टू इंग्लिश इमेजिन कीजिए। यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश में इमेजिन कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जा रहा था बट मेरा फ्रेंड मुझे मिल गया, यानी मैंने कहा मैं जा रहा था लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे मिल गया। इसी प्रकार से आप छोटे छोटे शब्दों को हिंदी के शब्दों के साथ इंग्लिश के शब्दों को जोड़ें। और मैं यही कहूँगा कि इमेजिन करें तो ज़्यादातर इंग्लिश में इमेजिन करें। जैसे हम सभी लोग हिंदी में सोचते हैं, और जिसका कारण यही है कि हिंदी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हिंदी बोलते समय हमें एक भी पल, एक भी क्षण हम सोचते नहीं हैं और डायरेक्टली किसी भी शब्द का जवाब हम तुरंत का तुरंत दे देते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी देखते हैं और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम केयर करते हैं, इसीलिए हमें हिंदी आता है। दोस्तों, क्या आप फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ के बच्चे को ग्रामर आता है कि एक छोटा बच्चा भी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर बोलता है, और हमारे यहाँ भोजपुरी से स्टार्टिंग होता है, इस वजह से वो बच्चा भोजपुरी में पानी मांगता है। या कहने का मतलब पानी की जगह पे वो कुछ और भी बोल देता है। क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे लैंग्वेज पे हिंदी और भोजपुरी का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका कारण ये है, जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा मानना है आपको इंग्लिश बोलना जरूर आ जाएगा। आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़ने चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन आप न्यूज़पेपर लें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लें, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और दोनों न्यूज़पेपर को बारी बारी से पढ़ें। एक बार इंग्लिश वाला पढ़ें और एक बार हिंदी वाला पढ़ें। आप जब दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों के बारे में आपको समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश पढ़ना, समझना, बोलना बिल्कुल ही आ जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने बताया, और मैं झूठा वादा करने वाला टीचर्स नहीं हूँ जो झूठे वादे करते हैं कि आपको 1 महीने में सिखा दिया जाएगा, 2 महीने में सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल सिखाया जाएगा, बशर्ते आप चाहेंगे तो। आप खुद छोटे छोटे उपायों को करें, खुद छोटे छोटे टिप्स अपनाएं, कुछ मेरे बातों को केयर करें। मेरा मानना है आपको बिना शुल्क दिए, बिना कुछ पे किए आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। झूठे वादों से नहीं, बल्कि आप खुद सीखेंगे और खुद बोलेंगे और चेंजिंग खुद देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर इन बातों से आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं तो मेरे वीडियो को कतई लाइक, शेयर, कमेंट ना करें। और यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर पर्सन इंग्लिश के शब्दों का यूज करे और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाए। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर मंथ में एक वीडियोस आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने आसपास के चीज़ों को देखता हूँ और रियलिटी पे विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। झूठे वादों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं जो देखता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। यानी सच्चाई के करीब की चीज़ें, झूठे वादों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता, और हर अच्छी बात हर पर्सन नहीं बताता। ओके, बाय बाय।